जी, तो आज बात करेंगे फर्शी शलवार ने एक हँसते-बसते घर की खुशियों को उजाड़ के रख दिया। अच्छे ख़ासे प्यार मोहब्बत से रहने वाले मियाँ-बीवी के रिश्ते में दरार डाल दी, ठीक है? ये किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ और ये क्या स्टोरी है, ये मैं आज आपसे एक स्टोरी शेयर करूँगी। और हो सकता है कि इस स्टोरी को सुनकर आप लोग भी अगर कुछ इस तरह का करने का सोच रहे हैं, तो आपको कम से कम यहाँ से एक अच्छा लेसन मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे जी सूटों वाली सरकार, ज्वेलरी वाली सरकार के बाद अब पेश-ए-ख़िदमत है ज़कातों वाली सरकार। पूरे माह रमज़ान में मुहतरमा को ना कुरान पाक पढ़ते देखा, ना नमाज़ पढ़ते देखा, ना सहरी इफ्तारी करते देखा, सिर्फ़ बने-बनाए समोसे पकोड़े तलते देखा, ठीक है? तैयारशुदा और उसके बाद सूटों की नुमाइश, ज्वेलरी की नुमाइश, टोरा-फेरा, ठीक है? यूके की सड़कें, दुपट्टे से झाड़ू, ये सब कुछ हमने करते देखा। लेकिन अब जैसे ही ये रहमतों बरकतों वाला महीना इख्तिताम पज़ीर होने को आया, तो मुहतरमा जो हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं ज़कातें इकट्ठी करने के लिए। पूरा साल मुहतरमा को अपनी अय्याशियों, अपने सूटों-बूटों और अपने कामों से फुर्सत नहीं होती। लेकिन अब जी ज़कातों की बार अब जब टाइम आया है, तो मोहतरमा जो है वो मस्कीन बन के ज़कातें माँगने पर लग गई हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि इसके कहने पे लोग कैसे ज़कात दे देते हैं, कैसे चैरिटी दे देते हैं, कैसे मस्जिद के चंदे दे देते हैं। जिसने कभी गलती से सर पे दुपट्टा ले आप में शर्मिंदगी महसूस करती है। और अगर क्या कहते हैं ना, कभी इसको देखा पूरे माह रमज़ान में कुरान पाक पढ़ते हुए, नमाज़ पढ़ते हुए, कोई नेकी का काम करते हुए, पूरे का पूरा रमज़ान इसका अल्लाह ताला की नाफ़रमानियों में गुज़रा। हम भी हैं, हम भी कोई दूध के धुले नहीं हैं, हम भी, हर इंसान ख़ता का पुतला है। लेकिन एक होती है इंसान की गलती जो उसकी पर्दे में होती है, जो उसकी जो सरेआम नहीं होती, और एक होता है जो वो अलन ऐलान करता है। तो ये सिर्फ़ खुद नहीं करती, ये अपने साथ औरों को भी शरीक करती है, ठीक है? तो पूरा महीना इसका यही चोचलों में गुज़रा और अब ये ज़कातें माँगने लग गई है। क्या ही बात है, क्या कहने? इस पे बात करेंगे और बात करेंगे जो कल मैंने वीडियो बनाई थी, भई कौन सच्ची, कौन झूठी, ठीक है? कि ये कहती है कि वसीम का ऑपरेशन माह रमज़ान में हुआ है और मैं जो वीडियोज़ लगा रही हूँ, जिसमें मेरी मॉडलिंग आप लोग देख रहे हैं, ये मेरी वीडियोज़ पुरानी हैं। ठीक है? इसके बाद वसीम का ऑपरेशन हुआ है, जबकि हिना जी ने बीमार हस्बैंड को, और क्या कहते हैं, बीमार हस्बैंड को लेके वो हॉस्पिटल में बैठी हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि जिसका शौहर ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हो, वो वहाँ पे बैठ के झूठ बोले? तो मुझे तो नहीं लगता कि हिना ने झूठ बोला है, लेकिन आप लोगों ने जो मुझे जवाब दिया है वो ये है कि आप इन दोनों पे ट्रस्ट नहीं करते, ये दोनों बहनें झूठ बोलती हैं। ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि इन दोनों के ऊपर ही हमें एतमाद नहीं है। तो इस पे भी आज मैं थोड़ी-सी बात करूँगी कि चलो ठीक है, मान लिया कि भई किसी एक ने झूठ बोला है, चलें जिसने भी बोला है। लेकिन अब वसीम साहब को अकेले फिर से मिलने गई हैं और उसको हॉस्पिटल से घर ले जाने के लिए डॉक्टर्स ने बोल दिया है। तो अब देखते हैं कि उसको कौन घर लेके आता है नेक्स्ट वीडियो में। बड्डी बाजी कहीं दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रही, और जब हम बात करते हैं तो फिर आप लोग इसकी कुछ चाहने वाले जो हैं, उनको गुस्सा आता है, और ख़ास तौर पे हमारी प्यारी-सी चूहों वाली खाला को, ठीक है? तो इस पे भी बात करेंगे। वीडियो बड़ी ही कोई इंटरेस्टिंग है आज की, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ऐसी बात नहीं है कि फ़ैशन कोई नई चीज़ है, या कि ख़वातीन कपड़े जो हैं वो अब ज़्यादा बनाती हैं, पहले नहीं बनाती थीं। जो शौकीन हैं, जिनको पहनना-ओढ़ना पसंद है, जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, ठीक है? वो पहले ज़मानों में भी अच्छा कपड़ा पहनती थीं और ज़्यादा तादाद में कपड़े बनवाती थीं। लेकिन क्या होता था कि ये चीज़ें आम नहीं थी, सोशल मीडिया इतना आम नहीं था। ड्रामा या फ़िल्म इंडस्ट्री से थोड़ा बहुत, और मैगज़ीन, अखबार से फ़ैशन जो है वो घरों तक पहुँचता था, तो ख़वातीन जो हैं फिर उस हिसाब से अपने कपड़े स्टिच करवाती थीं। तो वो फिर मख़सूस तबका होता था कि वो उस फ़ैशन को फ़ॉलो करता था। अब क्या है जी, अब आम घरों की ख़वातीन जब सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी, ठीक है? फ़िल्म और ड्रामा जो है उस वो तो एक अलग कैटेगरी है ना, उसको कभी भी अवाम ने इज़्ज़त का दर्जा नहीं दिया। हमेशा लोग यही कहते हैं कि ये एक ड्रामा है। ड्रामा तो फिर ड्रामा हुआ ना, फ़िल्म फ़िल्म हुई। वो हर किसी को पता होता है कि ये हकीकत पर मबनी नहीं है। ठीक है? लोग ड्रामा समझकर बस एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, इससे ज़्यादा इसका कोई वो नहीं होता, ठीक है? लेकिन अब क्या है कि जब से ये यूट्यूब आई है,
और इज़्ज़तदार घरों की ख़वातीन, ठीक है, आम आम घरों की, मतलब कि छोटे घरों की, मिडिल क्लास भी, और हर तबके की औरत जो है वो सोशल मीडिया पे आई है, जिसने अपना काम यहाँ पे स्टार्ट किया है। कुछ तो हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं अभी भी, और जो जिस कंटेंट से वो शुरू हुई थी उसी को आगे लेके चल रही हैं। बड़े डिसेंट तरीके से वो अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उनके घर के मर्दों का होल्ड है घर पर, और उन्होंने उनको समझा रखा है कि भाई ये तुम लोगों की हदूद है, इससे आगे नहीं बढ़ना। लेकिन कुछ घरों की ख़वातीन जो हैं वो अपनी हदें क्रॉस कर चुकी हैं, और वो हर घर में घुस चुकी हैं। हर घर में वो घुस के रोज़ाना आके तो वो बताती हैं कि अब ये फ़ैशन चल रहा है, अब ये फ़ैशन चल रहा है, अब ये कपड़ा चल रहा है, अब ये, और साथ में ये भी कहती हैं कि हम तो पाकिस्तान का नाम जो है ना, हमारी वजह से पाकिस्तान की पहचान है कि हम ये कपड़े पहनते हैं बाहर ममालिक में, तो हम तो हमेशा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप दिन में 10-10 सूट पहन के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, जो पाकिस्तान की ख़वातीन बेचारी जो नहीं खरीद सकती, उनका जीना हराम करती हैं। तो अब जी एक ऐसा वाक़या पेश आया जी, सच्चा, हकीकत पर मबनी, ये जो जिस तरह से मतलब फ़ैशन फ़ैशन होता है, लेकिन जब उस फ़ैशन को ये बना के पेश कर दिया जाए ना कि भई ये तो कोरोना की तरह, वायरस की तरह फैल गई है, अगर इसको किसी ने ना पहना तो गुनाह हो जाएगा, किसी ने ना पहना तो उसकी बेइज़्ज़ती हो जाएगी, किसी ने ना पहनी तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी, उसकी नाक कट जाएगी, तो हम तो पहनेंगे, ये चीज़ जब होती है ना, ठीक है, फ़िल्म फ़िल्म ड्रामा में तो लोग लड़कियाँ पहनती हैं, बस पहन के तो शूटिंग करवाई, ये जा वो जा, या मॉडलिंग करती हैं रैंप पे, वो मखसूस तबका होता है, उनको देखता है, किसी कोई फ़ैशन किसी ने फ़ॉलो करना हो करे, नहीं करना नहीं करना। अब आम घरों में, मिडल क्लास फैमिलीज़ में, जिनकी इतनी सैलरीज़ नहीं है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, उन तक ये यूट्यूबर्स जो हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, उनके दिमाग इन्होंने ऐसे ख़राब किए हैं, और उनको ऐसा कहती हैं कि भई अगर तुम लोग, एक तो ये कि भई उनको ये फ़ील होता है कि ये यूट्यूबर्स खुद कमाती हैं, इसलिए ये इतना अच्छा पहनती हैं। तो अब ऐसे ही कुछ आम घरों में भी चीज़ें होने लगी हैं, घर उजड़ने लगे हैं, घर में हस्बैंड वाइफ़ के रिश्ते में दरारें पड़ गई हैं जी। एक ऐसा वाक़या क हुआ है जी, एक लड़की जो बाहर कंट्री में रहती है, ठीक है? जो कि $1000 अर्न करती है मंथली, घर में बैठ के वो कुछ काम करती है छोटा-मोटा, ठीक है? फूड के रिलेटेड, जैसे फूड पांडा होता है, इस तरह। तो वो सारा जो ग्रोसरी का खर्चा है वो हस्बैंड के सर है। हस्बैंड सारा ग्रोसरी का खर्चा उठाता है, ठीक है? गैस, पानी, बिजली का बिल वो देता है, ग्रोसरी वो करवा के देता है। उसके बाद वो मुहतरमा $1000 कमाती हैं, और वो हस्बैंड की इजाज़त के बगैर 800 या $850 के जो है ना कपड़े खरीद लेती हैं। फर्शी शलवार वाले 6 जोड़े, ठीक है? अब मंथ 1 महीने में उसने $1000 कमाया, और उसमें से 8 साढ़े 8 900 उसने 6 सूटों पे लगा दिए। तो अब हस्बैंड जी जो हैं, जो ग्रोसरी करवा के देते हैं, गैस बिजली के बिल देते हैं, वो पूछने का हक नहीं रखते कि भई आपने इतनी बड़ी अमाउंट 6 सूटों पे क्यों लगा दी? तो जब वो बेचारा सवाल करता है तो मैडम जी नाराज़ हो जाती हैं, और वो कहती हैं मैं तो खुद कमाती हूँ, और मेरी कमाई पे मेरा हक है, मैं चाहे जिधर मर्ज़ी खर्च करूँ। इस चीज़ का उसने लिहाज़ नहीं किया कि ये मेरे शौहर की सपोर्ट है, मेरा शौहर मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो मैं ये कर पाती हूँ, अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं नहीं कर पाऊँगी, ठीक है? तो वो कहती है जी मैंने तो अपना कमाया है, तो करना क्या है जी? अब हस्बैंड जो है वो बेचारे कहते हैं कि मुझे सूटों से मसला नहीं है। एक तो मुझे फर्सी शलवार पसंद नहीं है, फिर 6 सूट आप एक ही किस्म के ले लो, और सिर्फ़ क्या करना है जी, लोगों को दिखाने हैं कि हमने ब्रांड पहना हुआ है, लोगों को सड़ाना है, लोगों को जलाना है, रील्स बनानी है, इंस्टा पे, टिकटॉक पे लगानी है वीडियो, ठीक है? स्टेटस लगाने हैं। तो ये कौन सिखा रहे हैं लड़कियों को? बताएँ ना मुझे, कौन सिखा रहा है इनको? हर घर में कौन जाता है? हर घर में ये यूट्यूबर घुसी हुई हैं, जो इनको इस तरह की पट्टियाँ पढ़ाती हैं कि भई वो, उनको लगता है कि ये यूट्यूबर अपना कमाती हैं तो अपने पे लगाती हैं, तो हम भी अगर अपना कमा रहे हैं तो सारा हम अपने पे ही लगाएँगे। फैशन को इस तरह बयान ना किया जाए कि भई अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी मौत का मसला बन जाएगा, ठीक है? अगर आपका काम है, चलें ठीक है, मान लिया कि वैसे तो आपकी कैटेगरी जो है पल्लो मासी, आपको मैं कहूँगी कि आपकी तो कुकिंग की है। चलें आप ये कर भी रही हैं, तो आपका काम है आएँ, दिखाएँ, चली जाएँ, लेकिन आप लोगों को उकसाती हैं, लोगों को तड़फाती हैं, जैसे मैं कहती हूँ ना, लोगों को तड़फाती हैं कि बई तुसी ना लिया ना ते तुहाडी ते शान च कमी आ जानी है। ए वेखो मैं कितने सोहने जोड़े पाने हैं, वेखो मेरी कितनी सोहनी ज्वेलरी। मतलब कि अगलों की ज़िंदगी को अज़ाब इन चंद 2% की मैं कहूँगी इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, चंद, सारी नहीं। मॉडलिंग तो शुरू से हो रही है, मैं कह रही हूँ ना, वो मॉडलिंग होती है, एक सूट पहनती हैं, रैंप पे चलती हैं, चलो जी। वो ये तो नहीं लोगों को कहती
कि अगर तुमने ये सूट ना पहना तो तुम्हारी नाक कट जाएगी है, तो ये फैशन ना किया तो बड़ा अजाब आ जाएगा। सिर्फ क्यों कि भाई लोगों के कपड़े सेल हों, ताकि फिर से हमें वो अप्रोच करें, फिर से हमें वो कहें कि हमारी प्रमोशन करें, और अपने पैसे बनाने के लिए हंसते बसते घरों में ये आग लगाती हैं। अब जी कल वाली वीडियो पे बात करते हैं। आपने कहा ये दोनों की दोनों झूठी हैं, हमें किसी पे भी एतबार नहीं है, ठीक है। ये तो अब मैं हिना से ही पूछूंगी कि हिना डियर, आप बताएं कि आपकी बड़ी बाजी कह रही हैं कि रमज़ान के की जो अफ्तारी उसने की है, ये उसके बाद ऑपरेशन हुआ है आपके हस्बैंड का, जबकि आप तो कह रही थी कि फरवरी के लास्ट वीक हुआ है ऑपरेट। और अब हिना बेचारी फिर से अकेली गई है मिलने के लिए अपनी सास के साथ, और जी फिर घर आते ही उसको कॉल आ गई है उनके हस्बैंड की कि कल मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगी और आपने मुझे लेने आना है। और उसकी एक टांग हॉस्पिटल, एक घर, एक स्कूल। और यही बाजी जो जिसकी बेटी की शादी हुई थी, तो ये बाजी अकेली जो है नाश्ता नहीं करती थी, तो आवाज़ लगाती थी नहीं हिना, और हिना बेचारी ऐसे मैं कहती हूँ एक सेकंड में जो है ना इधर पहुँचती थी। और आज वो अकेली बच्चों को स्कूल छोड़ रही है, ले रही है, 1 घंटे की ड्राइव करके हस्बैंड से मिलने जा रही है, लेकिन यहाँ पे तो बाजी, बड्डी बाजी और भैया जी कहीं नहीं है, क्योंकि बाजी सूटों वाली सरकार के पास टाइम ही नहीं है ना। पहले सूट और ज्वेलरी, और अब आ गई हैं ज़कातें, ठीक है। तो मैं हैरान होती हूँ ये किस मुंह से ज़कातों की अपील करती हैं, और सारा साल इसको फ़लस्तीन के लोगों का ख्याल नहीं आया, और अब जब मतलब इसको अप्रोच किया गया, कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि भाई हमारे लिए चैटी मांगो, तो इसको सारे याद आ गए हैं, सारे। ऐसी ये लालची औरत है। बहरहाल जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।